आज का व्लॉग जो है वो लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ख़ासतौर पर रमज़ान आने वाला है, उसके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और आज जो है वो किस खुशी में जो है वो दावत है, क्या गुड न्यूज़ है। और भाभी जो हैं उनके आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आती, उसका भी जवाब इसी में मिलेगा। और बहन भाइयों की कुछ मस्तियाँ और ये वो सब चीज़ें इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, सब A1 परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। मसाले वगैरह हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। आप लोग जहाँ तक भी व्लॉग देखोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नूरीन इतना लंबा व्लॉग एडिट किया तुमने कैसे कर लिया, और हम लोगों ने ये व्लॉग कहाँ तक देखा आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। बहुत मेहनत हुई आज के व्लॉग में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए व्लॉग एडिट करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा जब आप ये व्लॉग देखोगे कि ये किस तरह से गुजर गया, कुछ समझ में ही नहीं आएगी, मतलब बहुत जल्दी गुजरेगा। ब्लीच की हम लोगों ने अपने हाथों पे, कलर एकदम चेंज हो गया। आप लोग यहाँ पे देखें भाभी के हाथ, और पहले देखें सर्दी की वजह से हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे। वो सब चीज़ें इंशाल्लाह इस व्लॉग में आप लोग देखोगे और व्लॉग को खूब इंजॉय करोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों ने सिर्फ लाइक कर देना है, अच्छे से कमेंट करना है तो हो सकता है तो शेयर कर दें। जी तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रुबाब बाजी को छोड़ने उनके घर। ये उनके बच्चे बैठा हुआ है मेरे आगे और कुछ बच्चे जो है वो पीछे बैठे हैं। ये हानिया बीबी बैठी हुई है हमारे साथ। ये इसका सामान चेक करें, वो पीछे डिग्गी शिग्गी फुल भरी हुई है। तो पहले रुबाब कॉलेज जाने का क्या प्लान है? कैंसिल है। हाँ देख रही वही वाली, लेकिन जूम नहीं हो रहा। BMW जा रही है वो देखें, BMW। चले जी खैर अथे आ किसी गड्डी तो रुबाब नहीं जाना पॉलर? नहीं हम नहीं, मेरा दिन कर। अच्छा एक तो जिथे भी पहुंचे इशारा बंद, इशारा बंद। क्या बात है, हमारी किस्मत ऐसी है कि हर इशारे पे इशारा बंद जा रहा है। चलो जी अभी रुबाब बाजी ने जाना है कहाँ पे? बंदू खान जाना है। वहाँ से रुबाब लेने हैं रस। ये है यहाँ का चेज प्लस। कहाँ है? कौन था? ये और भाई बोलो वो गया था अंदर, पीछे उसका भाई बोलो पीछे गया लड़ने के लिए। भागे चल 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 पता है चोर है भी। दौड़ दौड़ सीधे चल ना, वो चोर है, चोर है। जा जा ना जल्दी अभी की ए इधर नु घेरी, इधर यासिन दौड़, इधर को जल्दी जा वो गए, भाग गए, चले गए। गाड़ी वाला भागा ना उसके पीछे। हाँ और बाइक वाला भी भागा है। वो रोड पे आ गया ना, असल में रोड पे फिर बाइक गाड़ी नहीं सही चल सकती थी। उसने आगे करके उसको रोका भी है। हाँ। उसने ब्रेक लगा के ना दूसरी तरफ को निकल गया। सब लोग देख रहे हैं। हाँ इधर को गए, इधर को, हाँ इधर देख रहे हैं सारे इस साइड पे। वो निकल जाएगा गलियों में इधर से। हाँ उसने निकल जाना। हाँ हम भी अपने काम पे लिए निकले। हम भी चोर के पीछे भागे। यहाँ से मेरा मोबाइल भी ना चोरी है ना, दौड़िए सी भी। इसका मतलब ये रोड वाकई खतरनाक है। तो जी यहाँ पे रुबाब बाजी हमें खिलाने लगी नान टिक्कियाँ। रुबाब कह रही यहाँ की नान टिक्की बड़ी फेमस है। यहाँ पे देखे काफ़ी ज़्यादा रश भी लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाड़ियों पे आ रहे हैं लोग खाने के लिए। कैंट में काशी की नान टिक्की है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। उर्दू पॉइंट पे गए यार, हर चीज़ उर्दू पॉइंट पे है। हाँ क्या कह रहे हो? थैंक यू अब्दुर्रहमान। ये फेमस है बहुत ज़्यादा, ये उर्दू पॉइंट पे भी आया हुआ है। अच्छा अब्दुर्रहमान ने पॉपकॉर्न खाने थे, इसके लिए मामू पॉपकॉर्न लेके आए हैं। और मुझे नहीं खाना। अच्छा सॉरी। ये जी यहाँ पे नान टिक्कियाँ, वाह 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 वाह। टिक्कियों की शक्ल तो अच्छी लग रही है। प्लेट हटाना। वाह ज़बरदस्त। ये है जी यहाँ की नान टिक्की। अभी यहाँ पे खड़े हैं रुबाब बाजी को हम लोगों ने छोड़ दिया है। यासीन ने लिए अपनी वाइफ के लिए गजरे जो कि ये पड़े हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी गए यासीन भाई यहाँ से कोई सामान लेने के लिए, ठीक है। तो अभी वो लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं हम लोग घर पे। और खाने में कुछ खाना है बच्चों? नहीं खा लो कुछ। नहीं खाना? क्यों? मैं पहले अपना पेट फुल हो गया आप लोगों का? अगर नहीं फुल हुआ तो बताओ। अगर क्यों आते हैं आप, क्यों पूछ रही हो कि अगर कुछ खाना है तो बताओ। क्या चीटोस खाने हैं? बस ये इस साइड से, गाड़ी की इस साइड से उतरो और जाके वहाँ से ले लो और मुझे पैसे बता देना। ठीक है।
जाओ। तो बच्चों ने कितने मासूम से कहा कि आप वैसे पूछ क्यों रही हैं। मैंने कहा भाई जो कुछ खाना है वो बता दो, क्या खाना चाह रहे हो आप लोग। फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें चीटर्स दिला दो। मैंने कहा अच्छा जाओ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी खाना है वो उठा लो और पैसे मुझे बता देना। अच्छा बच्चे जब वहाँ पे गए ना, यहाँ से तो सोच के गए कि हम लोगों ने चीटर्स खाने हैं, फिर वहाँ जाके सोचने लगे कि अब हम क्या उठाएं। खाला ने एक दफ़ा ऑफ़र तो कर ही दिए। तो है मैं काफ़ी देर तक देखती रही, मैंने कहा देखती हूँ क्या उठाते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी देर बाद जो है वो पापड़ शपड़ी उठाए थे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स। खाओ अब आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं थैंक यू वाली कौन सी बात है। आप खाएं, आप खाएं। शुक्रान शुक्रान, खाएं खाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा कल ना ग्रैंड दावत है घर में ना, तो खैर आप लोग को पता चल जाएगा कि दावत है, क्यों है, किसकी है, ये वो सब चीज़ें। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुबाब को छोड़ने आए थे और फिर साथ ही अम्मी ने कुछ चीज़ें यासिन से मंगवाई थी। यासिन वो छोटी मोटी साथ में लेता जा रहा है और फिर घर जाएंगे। फिर आज से जो है ना वो दावत की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चीज़ें हम आज करके रखेंगे और नेक्स्ट डे जो है हमें ज़्यादा काम मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है मुझे? मैं कोफ्ते बना के रख रही हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, कुकर चल रहा है। अच्छा मैं कह रही हूँ मैं कोफ्ते बना के रख रही हूँ ताकि सुबह जो हम इनको जो है ना मसाला बनाएंगे वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। अभी ये बना के प्री प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम रात को शुरू कर रहे हैं, कल आना है मेहमानों ने। ठीक है, ये मतलब हाली कोफ्ते फ्रीज करो? अभी बस बना के फ्रीज कर दूँगी, सुबह मसाला बनाऊंगी तो रेडी सही है, सालन जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये जो बोनलेस हम चिकन मंगाया था हमने, इसमें लेग और थाई दोनों थी, 2 लेग थी और 2 थाई थी। ठीक है, उसको हमने जो है ना चॉपर में जो है ना हमने चॉप कर लिया। उसमें हमने लहसुन अदरक डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली। ठीक है, उसको हमने चॉप कर लिया। उसके बाद हमने इसमें 1 मिनट कीमा कितना लिया आपने? चिकन था 1 किलो, इसमें 2 लेग और 2 थाई थी। ठीक है, 1 किलो चिकन में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बोनलेस थी जो ब्रेस्ट पीस जो होता है, और 2 थाई थी। ठीक है, आपने लिया 1 किलो चिकन, अदरक लहसुन के 2 चम्मच डाले पेस्ट जो है। ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें हरी मिर्च डाली है, 5-6 डाली है। और इसके अलावा मैंने 3 चम्मच कोफ्ता मसाला डाला। ठीक है, बस ये, इसके अलावा कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, और इसको आपने बना लिया, चॉपर में डाल के मिक्स कर लिया सब। प्याज भी ऐड किया इसमें है ना? प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक और कोफ्ता मसाला। ठीक है, 4 चीज़ें, हरी मिर्चें भी है। ठीक है, 5 चीज़ें गई हैं। आपने वो सब डालनी है, चॉपर में चॉप कर लेना। चॉप करने के बाद इस तरह आपने शेप दे देनी कोफ्तों की, और इसको हम इसका जो सालन रेडी करेंगे वो आपको सुबह बताएंगे कैसे रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाभी जो है वो साथ साथ लगी हुई है कि रात में ही अपना जो है वो काम कुछ कर लें। जैसा कि आप लोग बर्तन यहाँ पे ना रिदा कर रही है कटिंग। क्या क्या बन रहा है आज मेन्यू में? क्या क्या है मुझे? क्या है आपके मसले हल हो गए? तो बताएं मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में है रशियन सैलेड है, उसके बाद मैक्रोनी है, पास्ता, बिरयानी। यार जल्दी बोलो। पास्ता, बिरयानी। खैर मैं बताती हूँ, बिरयानी, पास्ता, रशियन सैलेड, कोफ्ता मसाला, बिरयानी मसाला। यार क्या तुम? हाँ, रशियन सैलेड, मैक्रोनी। तेज बोलो जैसे रशियन सैलेड, मैक्रोनी, बिरयानी, कोफ्ता, सूप है, और क्या है? बस यही है यार। इसको मेन्यू नहीं बताना यार, इंशा तुम बताओ, ऐसे ऐसे मेन्यू बताओ, क्या क्या मेन्यू है आज का? बिरयानी। लो भाई, औरत भी ठंडी बिरयानी, कोफ्ता, पास्ता और मैक्रोनी, सूप। अब रिदा से पूछते हैं, रिदा तुमने बताना है मेन्यू क्या क्या है आज का? ये बोल ही ना दे। रिंशा से भी गई। हाँ जी रिदा। बिरयानी, कोफ्ता, मैक्रोनी, पास्ता, बस सूप। किसी ने नहीं, तुम लोगों ने सही, किसी ने बताया, मैं बताती हूँ। एक मिनट, मुझे अलग पता नहीं क्या क्या मैं बाहर से अभी आई हूँ, मुझे बताती हूँ। बिरयानी, कोफ्ता, रशियन सैलेड, सूप, और क्या है? बस बिरयानी, कोफ्ता, रशियन सैलेड, बिरयानी बोला है, पास्ता और सूप है ना? चलो, रायता और सैलेड वगैरह जो भी चीज़ें होंगी सब आपको पता चलती जाएगी। ये क्या कर रही हूँ मुझे? सूप और पास्ते के लिए चिकन ना सेपरेट कर रही हूँ। ये हड्डी वाला जो है सूप के लिए रख रही हूँ। अच्छा, और जो बोनलेस है वो पास्ते के लिए। तो ये
अभी करने लगी हूँ यहाँ पे जी बिरयानी की तैयारी, मतलब चिकन को मैरिनेट कर लूँगी और कल जो है ना उसको बनाएंगे। मतलब अभी जो है वो सिर्फ मैरिनेट करने होंगी, इसके लिए मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करने हैं। अच्छा, बिरयानी वैसे तो कल बननी है, तो आज मैं सोच रही थी प्याज ब्राउन करती हूँ और इसको चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी ना। मतलब हर बिरयानी के बहुत सारे तरीके हैं, बिरयानी बनाने के भी ना अलग अलग तरीके हैं। तो ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से एक तो बहुत जल्दी जो है वो कल चिकन का कौरमा रेडी हो जाएगा, मतलब बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। और जो चिकन है ना वो देखिएगा मतलब बहुत अच्छे से उसमें स्पाइसेस जो है ना चिकन के अंदर तक चले जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना है ऐसे भी कभी। ऐसे ही करना लगे तवे पे। रोटी खाने के लिए भूख लग रही है। अच्छा अभी अच्छा, ये जो मुझे तवा चिकन बनाने लगी है ना, इसकी रेसिपी आप लोग ज़रूर नोट करना। ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का। क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था ये क्या बना रही है मतलब ना। तो खैर जब ये पूरा बन गया था, ये इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आया था। और जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ फ़ौरन से मतलब विदिन 5 मिनट में मेरे ख्याल में बना सकते हो और ये खुद ही खा सकते हो, या फिर इवन आप, मैं कहती हूँ किसी को भी खिलाओ ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। खैर आप लोग नोट करें इसकी जो रेसिपी है वो। अच्छा, साथ साथ मैं ना ये प्याज फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्याज जो है वो मुझे मैरिनेशन के लिए चाहिए। चिकन को जो मैरिनेट करना है तो उसके लिए प्याज इक्वली ब्राउन होने चाहिए। मतलब आपके कोई प्याज ज़्यादा, कोई जले हुए या फिर कम या कच्चे पके इस तरह से नहीं होने चाहिए। तो जब आपको ऐसे प्याज चाहिए तो फिर आप मुसलसल इसमें चम्मच हिलाएंगे ना तो फिर वो मतलब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो तवा चिकन ये बना रही है, बना तो थोड़ा सा रही थी क्योंकि अभी कह रही थी कि भूख लगी है तो अभी बनाते हैं और फ़ौरन से खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सी बनाई थी। बाकी सब ने खाना खाया हुआ है तो खैर मैं भी टेस्ट करूँगी, फिर बताते हैं हम लोग आपको ये कैसा बना था। बहरहाल यहाँ पे उसने लिया है पहले चिकन, उसमें अदरक लहसुन डाला, उसकी थोड़ी सी भुनाई की है, फिर काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले जो है ना उसने वही आम जो हम लोग लेते हैं ना उसने वही सारे मसाले लिए थे। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो है वो काली मिर्च आई थिंक ली है, बाकी सारे वही डेली रूटीन में जो मसाले यूज़ होते हैं ना वही वाले हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इससे थोड़ी सी इसमें दही डाली है। दही डालने के बाद अब इसकी मज़ीद जो है अच्छे से भुनाई करेगी जब तक दही का जो पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता और चिकन जो है वो गल नहीं जाता। अच्छा, फिर एक दफ़ा कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ये नोट करना, बनाना, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी ना। इवन इसको आप पराठे के साथ खाओ, सादा रोटी के साथ खाओ, या यकीन करें कि रात की जो बची हुई रोटी है ना उसके साथ भी खाएंगे ना बहुत मज़ा आएगा। तो खैर क्योंकि हम लोग बिज़ी थे सारी काफ़ी ज़्यादा और मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया क्योंकि मैंने भाई ट्राई की थी, वाकई बहुत मज़े का था। तो अच्छा, क्योंकि हम लोग सारे बिज़ी थे अपने अपने कामों में, रोटी जो है वो सुबह वाली पड़ी हुई थी उसके साथ खाया ही कि इतना कोई मज़ा आया कि आपको क्या ही बताएं। तो अभी जो है ना यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे ना, थोड़े से आपको ज़्यादा लग रहे हैं इसमें मोबाइल में, तो इसको फ़ौरन से निकाल लेना इस तरह से। तो ऐसे ही आप जो फ्राइड प्याज लेकर आते हो बाज़ार से, अक्सर वो मतलब महंगे भी लेने हैं और मतलब इस तरह से आप घर में करके रख सकते हो। इनको ड्राई करके मतलब इस तरह से निकाल लें, फिर उसके बाद जैसे सूख जाएंगे ना ये ठंडे हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इनको किसी भी एयरटाइट बैग में डाल के ना वो रख सकते हो। तो इससे फ़ायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। आप लोग जब भी सालन बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, या किसी चीज़ में भी आपको प्याज ज़रूरत है तो आप फ़ौरन से इसमें से थोड़े से निकाले और आप बना लो। तो इस तरह जल्दी भी हो जाता है और मतलब आसान भी हो जाता है काम ना हमारा। मतलब प्याज काटो फिर उसको ब्राउन करो, वो कितना टाइम लग जाता है। अच्छा, अभी ये प्याज जो है हम लोगों ने निकाल दिया, तो वापस आते हैं अपनी उसी रेसिपी की तरफ जो कि तवा चिकन की थी उसकी तरफ। यहाँ पे जो सिस्टर है ना उन्होंने प्याज ले लिए, साथ में टमाटर और 1-2 आई थिंक हरी मिर्च जो है ना वो कट की है। तो आप लोग चेक करो कि उसने पहले इसमें ये चीज़ें नहीं डाली हैं। जब चिकन जो है वो उसका ऑलमोस्ट गल गया था, डन हो चुका हुआ था, उस टाइम पे लास्ट टाइम पे इसने ना इसमें ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो जिस तरह से कट करके डाली हैं आप लोग देख ही रहे हो, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी रेसिपी ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहो। और इसके साथ बनाइएगा एक सॉस जल्दी से जो झटपट से बन जाती है, वो थोड़ा सा आप केचप ले लें, मायोनीस ले लें और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन जी हमको पता होगा डॉक्टर साहब का, मैं वहाँ खाना चाहती थी, मुझे बड़ी पसंद थी। तो वो जो है ना कि मैं कब हमेशा तो नहीं जा सकती ना, मतलब कभी ऐसे होता है बंदा नहीं भी जा सकता। मैंने सोचा मैं खुद से जो है ना ट्राई करती हूँ, तो फिर मैंने ये घर में ट्राई किया तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई। उस तरह की परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी क्रेविंग जो है ना वो
हो सकती है। तो हाँ जी व्यूअर्स, तो अभी हम क्या करने लगे हैं यहाँ से, बिरयानी बनानी है। बिरयानी का जो मसाला वो रेडी करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लेने हैं प्याज, थोड़े से बचा दूँगी, बाकी इसमें डाल दो। ठीक है, ओके। ये हमारे पास आलू बुखारे 3 पे कर दो। तो जी यहाँ पे जो बिरयानी के लिए मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, मैंने सोचा वॉइस ओवर में बताती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ऐसे फिर थोड़ा सा शोर भी इधर उधर से तो और ना हो कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा जी, चिकन ले लिया हम लोगों ने, उसमें प्याज जो फ्राई किए हुए थे वो डाल दिया, अदरक लहसुन डाला है, उसके अलावा फिर बिरयानी मसाला डाला था। और ये है एक सीक्रेट मसाला, मे भी किसी को पता चल भी गया और किसी को नहीं भी पता चला है। मैं बताती हूँ आपको आगे चलकर ये मैंने कौन सा मसाला इसमें डाला है। इससे भी बड़ा अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाता है बिरयानी में, बहुत मज़ेदार सा। ज़रूर ट्राई करना आप लोग और फिर बताना भी। अच्छा जी, मैंने वो डाल दिया इसमें। इसके अलावा हम लोग इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, टमाटर, और ये सारी चीज़ें मैं अभी रात में कर रही हूँ। मतलब आप सोचे बिरयानी मुझे बनानी है कल, और ये मैं सब चीज़ें अभी करके रख रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि कल फिर ऐसा ना हो कि टाइम की अगर हमारे पास कमी हो तो फिर हम लोग फ़ौरन से ये चीज़ें, सिर्फ मसाला फ्रिज में से निकालूंगी नाश्ते के बाद ही ना, तो फिर उसके बाद जब बनाना है तो उससे तकरीबन आधा 1 घंटा पहले मैं इसको ना चूल्हे पे रखूँगी हल्की आंच में, और यकीन करें सारी चीज़ें जल्दी से रेडी हो जाएंगी। और इसके अलावा दूसरी साइड पे चावल रखूँगी तो तकरीबन कोई आधे घंटे में ना सारी बिरयानी बन के हमारी रेडी हो जानी है। अच्छा, बिरयानी बनाना तो अब इतना आसान हो गया ना, यकीन करें। पहले एक टाइम था जब बहुत मुश्किल लगता था कि बिरयानी कैसे बनती है। जो बनाता था वो कहते थे वाह भाई तुम बिरयानी बना लेती हो। और अब तो हर कोई बिरयानी बनाता है और अलग अलग तरीक़ों से बिरयानी बना लेते हैं। तो मैंने टमाटर भी डाल दिए इसमें जितने मुझे टमाटरों की ज़रूरत थी, और इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दी, अदरक लहसुन डाला है, और साथ ही मैंने दही जो है ना वो इसमें डाल देना है। ठीक है जी, दही मर्ज़ी है आपकी, डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, स्किप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन डाल लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच, और पीसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया खाने वाला 1 चम्मच भर के डाल देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें, ये थोड़ा सा फूड कलर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि ये इसमें डाल देती हूँ, बाकी बिरयानी के लिए जो है ना वो अलग कर दिया है। तो ये फूड कलर इसमें डाल देंगे बस। अभी एक और चीज़ है जो कि रह गई थी, तो वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो कि मैं भूल ही गई थी, और अक्सर मैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में शुक्र है अल्लाह का कि याद भी आ जाती है। बस इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और सारी चीज़ें तकरीबन हमने डाल दी हैं। और इसके साथ ही आपने कुकिंग ऑयल भी जो है ना वो भी इसी में डाल देना है। उससे ये होगा कि आप मतलब हर चीज़ इसमें आपने डाल के बस रख देनी है। उसके बाद सिर्फ इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे हम, और सिर्फ मतलब कोई मेहनत ही नहीं करनी ना, मतलब समझ लें। तो ये बड़ा आसान रहता है कि अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं या आपने कहीं जाना है तो आप इस तरह करके ना मतलब रख लें फ्रिज में, और फिर थोड़े ही टाइम में बिरयानी जो है ना वो रेडी हो जाती है। अच्छा जी, ये नमक जो कि मैं कह रही थी कि मैं भूल गई थी, तो वो फिर मैंने अभी डाला इसमें। ये अक्सर ही जो है ना वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन बाद में शुक्र अल्लाह का कि याद आ जाता है। जैसे अभी याद आ गया कि नमक तो मैंने डाला ही नहीं है। अच्छा, रिदा करिए यहाँ पे कटिंग, ये भी हम लोग रात में ही करके, हर चीज़ हर कोई लगा हुआ था अपने अपने काम में ना। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि बर्तन साथ साथ धोती जा रही थी, और मैं भी अपने काम लगी हुई थी, रिदा अपने काम लगी हुई थी, रिमशा भाभी अपने काम लगी हुई थी। मतलब सब भी कुछ ना कुछ कर रहे थे ताकि जो है ना वो सुबह हमें ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन ना हो दावत का। तो ये चीज़ें थी। अभी देखिए मैंने कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल दिया, वही वाला ऑयल लिया था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया है ना, वही वाला ऑयल लिया, बस उसमें मैंने ये डाल के तो बस अब मैं ढक कर फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और भाई के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। और मेरी जो सिस्टर है वो उठी सुबह सुबह, उन्होंने क्योंकि कुछ अपने काम सुबह से स्टार्ट करने थे। और असल में ना पंजाब में क्या है कि अक्सर गैस की भी प्रॉब्लम जो है वो चलती है, जिस वजह से फिर हमें हर चीज़ जो है वो टाइम से मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि गैस के बगैर गुजारा कोई नहीं है, ना पानी के बगैर गुजारा है, ना गैस के बगैर गुजारा है, ना ही बिजली के बगैर गुजारा है। खैर जी, यहाँ पे ना अभी देखे नाश्ता उसने रेडी किया भाई के लिए, साथ देसी घी की रोटियाँ थी, साथ में मटन बना हुआ था और चाय बनाई साथ ही जी। ये सारी चीज़ें उसने रेडी कर दी भाई के लिए और भाभी के लिए। आई थिंक नाश्ता रेडी किया है। सुबह सुबह वो नाश्ता करके भाई ऑफिस चले जाएंगे, फिर उसके बाद अपने काम जो हैं वो हमारे शुरू हो जाएंगे, यानी कि दावत वाले। हम लोग सारे अभी सो रहे थे, सब सो रहे थे, सिर्फ मेरी सिस्टर उठी हुई थी, अम्मी और भाई उठे हुए थे। तो भाई रेडी हो रहे थे, सिस्टर ने नाश्ता रेडी किया और यहाँ पे ना
अभी वो सूप की तैयारी आई थिंक शुरू कर रही है। तो उसने ना मेरा मोबाइल ले आई, मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इस टाइम मेरे सर के पास से मोबाइल उठा के किचन में लेकर आई। बेचारी साथ साथ कुकिंग कर रही थी और साथ साथ जो है वो शूट भी करने की कोशिश कर रही है माशाल्लाह। और मतलब उसने बेचारी ने बड़े अच्छे, उसने कहा कि अब रात से वही चीना बाजी ने व्लॉग्स अपना शुरू किया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई रेसिपी मिस हो जाए ना। तो उसने कोशिश की है हर एक रेसिपी जो है ना उसको रिकॉर्ड करने की। यहाँ पे उसने कुकिंग ऑयल लिया है जी, एक ये जो बड़ा चम्मच होता है ना सालन बनाने वाला, उसमें अदरक लहसुन डाला है और ये जो चिकन है ना वो इसमें ऐड कर रही है। ये बना रही है सूप, और इसके हाथ का सूप सब ने ही बहुत पसंद किया था और सब करते भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसके हाथ का सूप ना। तो आप लोग रेसिपी ध्यान से नोट कर लेना और कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा दूर रख दिया हुआ था उसने अपने से, तो इसलिए आपको पतीली के अंदर तो नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, बाकी जो नज़र आ रहा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी इस तरह से जो है वो बना लेना, ठीक है। सबसे पहले कुकिंग ऑयल लिया, उसमें इसने चिकन ऐड कर दिया, अदरक लहसुन ऐड कर दिया, उसमें इसकी कर रही है अच्छे से बुनाई करने के बाद अब क्या डालेगी इसमें जी, अच्छा अभी मज़ीद बुनाई जो है ना वो चल ही रही है इसकी। तो हाँ जी, तो अभी जो 7 बॉटल्स के ढक्कन वगैरह अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं उस टाइम पे सो रही थी और मुझे नहीं पता कि इसने क्या क्या जो है ना वो किस तरह से वीडियो जो है ना वो बनाई है। तो मैं तो अक्सर जो है वो फिर इस पॉइंट पे आके इसकी स्टॉप कर देती हूँ वीडियो का ना, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है तो वहाँ से फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो खैर इससे चिकन बुनाई करते हुए अच्छी तरह से वीडियो बनाई है। अब इसने बस भी पानी डाल दिया बाउल भर के, तो बस इतना ही ज़्यादा काम। अब इस आई थिंक इस चिकन को पकने देगी अच्छे से, इसकी यखनी रेडी होगी, तो फिर उसके बाद जो सूप का जो पूरा तरीकाकार है वो जो है ना वो चलेगा आगे, क्योंकि इसने तो ये वीडियो बनाई हैं। अब मैं देख रही हूँ आपके साथ ही कि भाई इसने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की हैं, ठीक है। सिंपल इसने कुकिंग ऑयल लिया, उसमें चिकन डाला, अदरक लहसुन डाला, उसकी अच्छे से की भुनाई, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दिया, अब इसने ये नमक डाला है, ठीक है जी। तो वो अब एक साइड पे पक रहा है, मतलब जो सूप है वो रेडी होगा, अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा पकने में। तो दूसरी तरफ इसने दूसरा बर्तन ले लिया, ये है जी मैक्रोनी। तो अभी मेरे ख्याल में ये पास्ता बनाने लगी है। तो यहाँ पे ये चिकन ले लिया, तो अब इसने कैमरा कुछ ज़्यादा ही उधर को कर दिया ताकि ये कैमरे में ना आ जाए, जबकि कहीं कहीं तो थोड़ी बहुत आ ही जाती। बहन तो थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लेती और भी अच्छा हो जाना था। चले है कोई नहीं, आपको बहरहाल मकसद है हमारा मतलब जो मेन है ना वो रेसिपी नज़र आना, ठीक है। तो बर्तन रखा था, इसमें इसने डाला है जी कुकिंग ऑयल, उसके बाद इसने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसने जो पास्ता बनाया था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था और सबको बहुत पसंद आया था। तो है ये जो रेसिपीज़ है ना ये रमज़ान में भी आप लोग मतलब यूज़ कर सकते हो, अच्छा है और आसान है। कुछ ना कुछ टिप्स भी आपको मिल रही हैं, जैसा कि हम लोग रात से जो है वो दावत की तैयारी करना शुरू हुए हैं, और आपको पता है फिर रात से जो दावत की तैयारी चल रही है ना, फिर उसके बाद इसने कोफ्ते रात को रेडी कर लिए, मैंने जो बिरयानी के लिए मैरिनेशन है रात को तैयार कर ली। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स यूज़ होनी थी, जैसे ये पास्ता में यूज़ होनी है, सूप में यूज़ होनी है, वो हम लोगों ने रात को कट कर ली थी। और मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने रात को डन करके रख ली थी, और नेक्स्ट डे जो है ना सिर्फ अब पकाने का जो काम था ना वो शुरू होना था। तो अभी भी हम लोग स्टिल सो ही रहे हैं, और ये बेचारी अकेली किचन में लगी हुई है पास्ता बनाने के लिए। यहाँ पे सोया सॉस, चिली सॉस और इसने वो क्या कहते हैं इसको, सिरका वो ले लिए। अच्छा जी, अब ये इसने कढ़ाई में ऑयल लिया था और चिकन लिया है, अदरक लहसुन डाला है, उसमें कर रही है ये भुनाई है, देखें अच्छे से। तो अभी ये भुनाई हो रही है। अच्छा वेजिटेबल्स भी आपको दिखा देंगे, देखें यहाँ पे बंद गोभी, शिमला और गाजर ये चीज़ें ली थी, साथ साथ पी रही है जी ये चाय और ये सुबह उठती इस लालच में है कि सुबह सुबह चाय पीनी है, अब पता चल गया मुझे अच्छा मैक्रोनी रेडी करके रखी हुई है, सारी चीज़ें रेडी हैं, बस जी ओला है चिकन जड़ा इन्होंने साड़ छड़िया जे, थोड़ा ही सड़िया बचत हो गई है। तो बस जी यहाँ पे अब चिकन की अच्छे से कर रही है भुनाई, अब उसमें कौन सी चीज़ डालती है वो देखते हैं। चल पैन देख लिया उन अगे पालक ही पा रही है, आई थिंक चिकन का हल्का सा कलर चेंज कर रही है, और उसके बाद जो है ना कुछ इसमें डालेगी। अब ये होता है कि अगर आपने खुद वीडियो नहीं बनाई तो यहाँ पे मेरे ख्याल में गैस भी दिखा रही है कि गैस जाने वाली है ऑलमोस्ट, या फिर कम की हुई है पता नहीं। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ले जी लो है कि किता है कैमरा नहीं देर ऑन करके, तो जो चीज़ा पाइया ना तो कैमरा ऑफ कर देता है, क्या बात है। तो इसने इसमें सारी सब्जियाँ जो कट करके रखी हुई थी, शिमला, गाजर और बंद गोभी, वो इसमें डाल दिए, ठीक है। मेरे ख्याल से तो अभी फ़िलहाल इसने यही डाला है, अभी कोई मसाला नहीं डाला। और इसमें मुझे तो लग रहा है इसने सारा कुछ ही डाल दिया है।
और ये हमारी मैकरोनी पास्ता जो है वो बन के रेडी भी हो गया। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि इसने इसमें जो मसाले डाले थे ना उसमें वो काली मिर्च है और नमक है, ठीक है, वो आप डाल लीजिएगा, और चिली सॉस सिरका वगैरह वो आप डालें। और यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो रेडी हो गया मेरे ख्याल में। या तो उसको कैमरे की नहीं समझ आई, ऐसे करके। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ज़रूर डालनी है आपने मिक्स करते हुए, ठीक है। इससे विटामिन मतलब आपको विटामिन वाइटनिंग है ये, विटामिन चुबिंग। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं ब्लीच यहाँ पे। साथ साथ जो है वो उधर ठाक ठाक की जो आवाज़ें आ रही हैं आपको वो हो रही हैं सफाई। और हम बनाने लगे हैं ब्लीच, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर जो है वो काले हो रहे हैं। दिखाओ हाथ में। काले हो गए हैं, देखो यहाँ आके मेरे भी, क्योंकि यहाँ सर्दी है। सर्दी की वजह से हाथ पाँव बहुत ठंडे और ड्राई, और जो स्किन की जो हाथों की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वेन्स होती, तो वेन्स होती है ना जो, वो ब्लॉक हो जाती हैं ठंड की वजह से। तो इस वजह से फिर वो ब्लड जब सही तरह से सर्कुलेट नहीं वैसे इस दफ़ा इतनी सर्दी आई नहीं है, सर्दी तो आई नहीं। सही बात है, क्योंकि मैं जो आई हुई हूँ, किस किस को अफसोस हो रहा है कि सर्दी नहीं आई, और कौन कौन खुश है कि सर्दी नहीं आई। मैंने गाला पहन लग जाने नूरीन से आलकोट आई है तो सर्दी चल रही है। बस इसी वजह से सर्दी नहीं आई, क्योंकि चीना को सबने बातें करनी थी। और मेरी दुआएं रंग लेके आई हैं, क्योंकि मैं दुआएं मांग रही थी, अल्लाह जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना सर्दी ना हो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ सर्दी ना हो। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मेरी सुनी है कि सर्दी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ठंड से लगता है डर, जो सीधी बात है। सर्दी में मुँह हाथ धोना भी अजाब लगता है, हाथ धोने भी अजाब लगता है, बिस्तर से निकलना भी अजाब लगता है मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। मुझे पसंद नहीं है भाई, जो सीधी बात। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि सर्दी आई ही नहीं। रास्ता भूल गई। अल्लाह करे, अल्लाह करे। मुझे ज्यादा हो रहा है, क्यों? छुट्टियां ज्यादा नहीं हुई। छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हुई? आपको हुआ है? नहीं होया, नहीं हुआ? नहीं। क्यों? स्कूल ही नहीं गई, स्कूल जाती हुई कैसे होया? वाइटनिंग कैप्सूल है आपके पास? नहीं। बेटा वाइटनिंग कैप्सूल मम्मी है? भी देना, वाइट वाला जो है, मैं भी देना। स्टॉप करो जरा। वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो डालने के, अगर आपके पास वाइटनिंग कैप्सूल नहीं है तो आप इस मिर्च को अच्छे से पीस लें और वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना, भावें सच्ची मुझे कर लो कि नूरीन तू है दस ही टोट करते सीखता। ये देखें वाइटनिंग कैप्सूल, इसको कहते हैं वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। आपको कहना चाहिए ऐसा काम आपको ज़रूर नहीं करना। नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कर लिया ना तो आपने मुझे गालियाँ ही नहीं देनी है, आपने दुआएं ही नहीं देनी है, आपने आगे गोलियों से उड़ा देना। अच्छा, आपके पास वाइटनिंग कैप्सूल हैं तो वो डाल लें, इसमें कोई 3-4 डाल लें। अभी हमारे पास 2 ही अवेलेबल है, तो हमने 2 डाल देना, ठीक है। क्योंकि 3 साशे हैं तो उस लिहाज से हमने कम से कम 5-6 डालने चाहिए। तो अब 2 डाल दिए। चलो 2 भी चलो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हाँ, जो है जो बात है। अच्छा, अभी इसको हम मिक्स करेंगे। तो जब तक ब्रश आ रहा है तो हमने सोचा जब तक हम ये नजर से ले लें यहाँ पे शेविंग कर लें। मतलब लगना चाहिए ना आप जरा थोड़े से साफ़ सुथरे इंसान हैं। ऐसा नहीं है ब्लीच कटी थे अपना चलो जी भाई ब्लीच करिए बैठ के पीछे वो सीजर भी उठा लें। ठीक है, ठीक है। ऐसे सफाई करें, हाली ब्लीच का प्याला रखें, ये तस्वीर साथ रखें, अल्लाह करता है। मैं सुबह पढ़ रही थी। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने लिया रिदा से ब्रश, और ये बिल्कुल न्यू ब्रश है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी भाभी ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो हमने बोला कि आज भाभी के भी हाथों पैरों पे ब्लीच होगी तरह, ठीक है। भाभी कहती मैं ब्लीच कभी नहीं की रिदा। हाँ, उस टाइम की थी बस शादी से पहले। हाँ, कौन सी करती थी? अच्छा, हाँ, डर लगता है वैसे, सही बात है। मैं भी हाथों पैरों पे ज़्यादा कर लेती हूँ। हाथों पैरों की भी सेंसिटिव है? नहीं, फेस मैं भी नहीं करती फेस पे। फेस के लिए ब्लीच अच्छी नहीं होती, पता है। सिर्फ बाल वो करती है गोल्डन, हमें लगता है कि रंग हो रहा हो गया। ये स्किन जो है ना वो डैमेज करती है फेस की, और बाल ज़्यादा होते हैं इससे, मैंने सुना है। हाँ, वैसे बेहतर है आप कुछ भी ना करें मुँह पे,
अच्छी सी क्रीम यूज़ करें बस डे नाइट की सन ब्लॉक। जिनको वैसे सूट कर जाती है करती है, कुछ लोग को बहुत सूट कर जाती हैं चीज़ें कुछ भी। जैसे आजकल वो टिंकल चले हुए हैं रेजर, हाँ, फेस के कुछ लोगों को बड़े अच्छे सूट करते हैं। उसके फेस पे रैशेज हो जाते हैं उसकी वजह से। कुछ के फेस पे रैशेज हो जाते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक ये फूलेगी, ठीक है। आपसे चाहते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक हम लोग कर रहे हैं, बातें मजे वजह से भाभी के हाथ खराब हुए हुए थे। दूसरा जाहिर है वो बर्तन वर्तन धोती हैं ठंडे पानी में, तो वो उस वजह से भी उनके हाथ काफ़ी ख़राब हुए हुए थे। और कुछ मेरे मोबाइल में एक्स्ट्रा ही कुछ कलर उनका ख़राब आ रहा था, तो सब हंस रहे थे, कह रहे फल्ला चिनाबा जी आपके मोबाइल में तो वो कलर आता है जो कि होता भी नहीं है। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे भी हाथ काफ़ी ख़राब आ रहे हैं कैमरे में, जबकि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने ख़राब है नहीं जितने कैमरे में आते हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि कैमरा मतलब अल्लाह जाने स्किन के अंदर से भी जो है ना वो दाग धब्बे निकाल के बाहर ले आता है। कभी कभी कैमरे के जो लेंस है ना वो ऐसे काम करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना अच्छे से भाभी के हाथों पे मैं लगा दूंगी, और साथ में जो नेल्स होते हैं ना इनके अंदर भी अगर ब्लीच लगा दें तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्लीच बताई है कि मतलब उसमें मैं जो वाइटनिंग कैप्सूल है वो ऐड कर देती हूँ, तो उससे भी जो है ना वो अच्छा रिजल्ट आ जाता है ब्लीच का ना। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत काले आ रहे हैं, बहुत काले आ रहे हैं, हाथ बहुत काले आ रहे हैं। ब्राइट कर लेना, सही बात है। लोगों ने कहना ये तो सच लोग वो तो यार सही बात है। बोले ना है बड़ जाने वो तो ही जाने ऐसे नहीं मैं बोला नहीं सीधा जी नहीं, टीना बाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होना है, कह रही था टीना बाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होना। नहीं, असल में ना ठंड है ना। हाँ लेकिन ये एक्स्ट्रा काले आए हैं, आपने ना इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेना। ब्राइट करे, मेरी तो अभी ना जब बड़ी है, बहुत बहुत काले आ रहे हैं। ब्राइट करे। पागल नहीं हूँ मैं, लाजमी, ठीक है। तुम भी बोलो पागल नहीं हूँ मैं। तुम भी वैसे बोलो पहले। क्या 1 साल हो गया मुझे ससुराल में रहते हुए। मेरे को ब्राइट करे मैं कह रही हूँ। ब्राइट करें टीना जी। वो कैसे बोलती है, वो बड़े फेमस हुआ था, वायरल हुआ था उसका वो। ब्राइट करें, पागल नहीं हूँ मैं, इतना अर्सा हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए। पागल समझा हुआ है इन लोगों ने मुझे। असल फर्क मेरे हाथों पे नजर आएगा। जितना मेरे भी। रिदा तुम्हारा रंग काला नहीं, मैं बता रही हूँ ठंड की वजह से ना। हाँ लेकिन हाथों का तो ऐसे लग रहा है, सही बात है। कोई वो ठंड की वजह से है। मेरे हाथ है, मेरे हाथ ने कुछ और डाल दिया। टाइम नोट कर लो रिदा अपना। टाइम नोट करो। क्या रिदा? कम से कम तुम हाँ जी 15 बस 15 10 से 15 नहीं, ज्यादा नहीं रखते हैं? ज्यादा नहीं रखते, फिर वो कहते हैं उसकी तरह उल्टा हो जाता है। नहीं कुछ नहीं। कहने से कोई भी ब्लीच यूज़ करो, लेकिन है कि 10-15 मिनट तो ज़्यादा ना करो। चलो तुम्हारा दाग तो दे दिया नहीं। और भाभी को तो लगा लिए, और अब जीना जी लगा रही हैं अपनी बहन को। ये देखो, हाँ मेरे भी वैसे ही आ रहे हैं। बल्कि मेरे कैमरे की मीठी मीठी बेइज्जती भी हो रही है, और साथ में जो है वो बातें भी कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा ही काले आ रहे हैं। तो वाकई में मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही काले आ रहे थे, पता नहीं क्यों। कुछ सर्दी का भी रीज़न था कि सर्दियों में हाथ पाँव पंजाब में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इवन किसी के तो पाँव स्वेल हो जाते हैं, हाथों की उंगलियां स्वेल होने लग जाती हैं। मतलब ये भी सब चीज़ें होती हैं। तो अभी बस इनको ब्लीच लगाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा आया है। इनके हाथों का भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि आज दावत भी है घर में, और ये कल तो हम लोगों ने मज़े मज़े से सारे काम कर लिए थे कि आज हमें इतना टाइम मिल जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने इतने काम पहले कर लिए थे ना, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हम सुकून से रिलैक्स होकर कुकिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी ब्लीच भी कर रहे हैं। मैं एक दिन ना उठी इनका नाश्ता बनाने के लिए, तो तबीयत ऐसी थी लास्ट स्टेज में ना, तो मैं ना अंडा ऐसे तोड़ के ना तो चाय में डाल देने लगी थी। तवा साइड पे रखा हुआ था, फ्राई करना था ना। डाला तो नहीं अभी? नहीं, वो अभी ऐसे कि मेरे साथ ही फटाफट से साइड पे अंडे वाली चाय तो पी भी नहीं जानी थी। अंडा भी लाया, चाय भी लाया। एक दफ़ा जब हम लोग कराची गए हुए थे ना, तो मैंने चाय बनाई उठ के ना, फिर में कई दफ़ा बंदे का दिमाग जो है ना वाकई नहीं काम कर रहा। ऑयल डालना था तवे पे अंडा फ्राई करने के लिए। मैंने ऑयल चाय में डाल दिया, डाल ही दिया। डाल दिया था। डाल दिया
फिर मैं कहा मैं अब दूध भी नहीं ज़ाया करने वाली, मैंने कहा, कोई बात नहीं ऑयली है। हाँ फिर दूध और है भी नहीं था, अच्छा। मैंने ऊपर से चम्मच चम्मच से थोड़ा थोड़ा उतार दिया, बाकी वो चाय इतनी मजे की बनी। मज़े ही में अच्छा कभी कभी इस तरह भी होता है ना। लेकिन मैंने ना वो बल्कि हाँ सर इब्राहिम हुआ था ना, तो मैं उधर चाय लेके गई थी। हाँ। सुबह सुबह गई ना अम्मी के लिए चाय, अम्मी के लिए नाश्ता लेके जाना था, तो अम्मी कहती चाय तो बड़ी मजे की बनाई। मैंने नहीं उनको बताया, मैं कब बता दिया फिर इनसे नहीं पी जाती। यही किया था। हाँ वाह। फिर बाद में ना बता दिया था जब पी वो ली थी ना, फिर कुछ दिन गुजर गए। मैं कहा, ऐसे बंदा बता देना तो फिर वो चीज़ का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो पीते ही नहीं कि नहीं ये क्या किया है। नहीं, मैं खुद पी के चेक की थी हाँ। तो सही थी। सही है, नई टिप मिल गई फिर तो। चाय में ऑयल डाल दिया था। गलती से कुकिंग ऑयल चला गए और वो चाय इतने मज़े की बनी। कह रही फिर अम्मी की तरफ गई तो वहाँ भी मैंने यही किया, मतलब खुद ही वो वाली जो चाय बनाई थी ना, हाँ। पता है वो हम लोग कराची थे तो मैं पीछे से इब्राहिम हुआ था, तो अम्मी के लिए नाश्ता लेके गई थी, अच्छा। तो वो चाय उनके लिए बना रही थी और अपने लिए भी। हमने पी ली, अम्मी के लिए वो 1 कप डाल ली। इब्राहिम आपकी भाभी का बेटा ना। हाँ। पता उधर थे मोम। हाँ जब हुआ था। सही है। तो अम्मी चाय पी कहते हैं चाय तो बड़ी मजे की बनाई है। मैं कम ये भी आपको मैंने बताया है ना, फिर आपने पीनी नहीं है। तीना मतलब कुछ भी करके बना के माँ बाप को दो तो वो कहते हैं कि वाह मेरी बेटी ने ये चीज़ कितनी अच्छी बनाई है। तो भाभी ने यहाँ पे शेयर किया है कि उन्होंने एक दफ़ा इस तरह से उनकी भाभी का बेटा हुआ था, तो वो हॉस्पिटल गई तो उन्होंने चाय बनाई थी और नींद में थी सुबह में शायद नाश्ता बनाते हुए, तो वो इस तरह से मतलब वो क्या कि ऑयल डाल दिया ना, समझ नहीं आई। तो वो फिर वही बता रही थी कि भाई फिर मैं वो लेकर गई तो सबको चाय बहुत पसंद आई। खैर शुक्र है अल्लाह का कि चलें, कभी कभी क्या है ना कोई ऐसी ही अचानक से चीज़ें हो जाती हैं वो बहुत मज़े की होती हैं। तो अभी यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया था, ब्लीच व्लीच हम लोगों ने कर ली थी, अब आगे कुकिंग का टाइम शुरू हो जाना है। ये अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सुबह की जो वीडियोस थे, क्लिप्स थे कुछ, वो मोजी ने बनाए थे, जिसमें मोजी ने बनाया था एक पास्ता और दूसरा सूप का सामान रेडी किया था। सूप का सामान रेडी किया था, लेकिन सूप अभी रेडी नहीं हुआ, वो हम आपको दिखाएंगे। बस उसकी ना। हाँ अभी ये कर रही है कोफ्तों का सामान रेडी, मतलब कोफ्ते का मसाला जो है ना वो रेडी कर रही है। कोफ्ते बना के हम लोगों ने रात फ्रीज कर लिए थे। और यहाँ पे आप लोग देखें इसने ले लिए हरी मिर्च सॉरी टमाटर और प्याज। चिकन रात मैरिनेट करके रखा था, ये देखें ज़रा ये डन हो गया एकदम कुक, ठीक है ना। अभी सिर्फ इसको चूल्हे पे चढ़ाना है, 5 मिनट में हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो जाना है इंशाल्लाह। फीटा वाला डालना है, फीटा वाला पानी डाल के ना हमने इसको बस बॉईल कर लेना है। कुछ लोग ग्राइंड करके फिर उसको मसाला बनाते हैं, लेकिन मैं पहले उसको बॉईल कर लेती हूँ, उसको ये है कि कच्चापन उसका ख़त्म हो जाता है। फिर इसको ग्राइंड करेंगे और बस 5 मिनट में डन। यहाँ पे ना अम्मी ने सारे रूम की सफाई करवा दी है, क्योंकि मेहमान आने एक दफ़ा अम्मी ने रूम खोल के अच्छे से सारा सेट वेट करवा के साफ़ करवा दिया। और ये मेरा सामान है सारा एक साइड पे अभी ना वैसे आपने इग्नोर कर देना है। ये सूट अम्मी का है जो अम्मी ने मुझे दिया है रात को ना, तो अभी बैग में रखना है। अभी ये जो पहना है ना ये भी मैंने अम्मी का सूट पहना है, तो अम्मी कह रही थी तुम भाई सही पहन लेती हो, खुले डुले भी आते हैं अम्मी के सूट, मुझे मज़े के लगते हैं। तो ये सूट अच्छा भी लग रहा था, अम्मी कह रही ये तुम रख लो। मैंने कहा चलें सही है, नेकी और पूछ। अच्छा अभी मैं ना अपने कपड़े निकालने लगी हूँ, सांस फूला हुआ मेरा, क्योंकि अभी नाश्ता किया, नाश्ता करके फटाफट से काम शुरू कर रहे हैं अपने ना। अच्छा इग्नोर कर देना सारी सब चीज़ों को इग्नोर कर देना आप लोगों ने, सही है। मैंने जो कपड़े पहने हैं यहीं पे एक साइड पे रखे हैं, मैं सोच रही हूँ ये ब्लैक वाली मैक्सी पहन लेती हूँ, ठंड भी है, ये पहन लेती हूँ, ठीक है। इसका ये हो गया। इसको हम करते हैं बंद, जल्दी जल्दी से बंद, टाइम हमारे पास कम है, मेहमान आ जाएंगे। तो ये है जी मेरा ड्रेस जो कि मैं अभी पहनने वाली हूँ, मैक्सी है, ब्लैक कलर की वेलवेट की मैक्सी है। मैंने कहा कराची तो पहनी नहीं जानी, तो यहीं पे पहन लेती हूँ। ये इसका घेर है ठीक है, तो ये चेक करें, ये है हमारी मैक्सी जो कि आज पहनने वाली हूँ। ब्लैक कलर का दुपट्टा है, ब्लैक ही इसके साथ नीचे कैपरी है और ये मैक्सी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी मैंने बनवाई थी, गोल राउंड गला था, फ्रंट और बैक सेम, और ये साथ मैंने लगवा ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
ठीक है जी। तो इस तरह से अब ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये कामों के साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आपके घर मेहमान आने वाले हैं, कुकिंग करें, घर की क्लीनिंग के साथ साथ आप अपनी स्किन की भी केयर करते जाएं। वैसे ये हमें आम क्लीनर रेगुलर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस एम ही बस एक छोटे छोटे से टोटके हैं ये घर के लिए मैं बर्तनों को से टू मच। अच्छा जिसमें कुछ और में मिक्स करना है। हाँ नहीं, बस इसमें नींबू के 2-3 कतरे डालें और ये क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी है, बस इसको फेस पे लगाएं। अच्छा ये मुल्तानी मिट्टी भी वो वाली है, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा। मिट्टी नहीं, मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी भी जो है ना ये वो वाली है जो ऑर्गेनिक फ्रेश रियल वाली, ये पैकेट वाली नहीं है, ठीक है। ये पैकेट वाली मुल्तानी मिट्टी नहीं है। ये कौन सी है जीरा बताओ क्या कहते हैं उसको? यार ठीक है, वही जड़ी खुली मिलती है। हाँ वही वाली है, वही वाली। अंडा तो तो अभी जो टमाटर और प्याज जो है वो बॉईल किए थे आपके सामने मैंने बताया था। अभी ये इसको ग्राइंड करने लगी है मुझे। वैसे तो इसको ठंडा करके करना चाहिए लेकिन हमारे पास टाइम कम है क्योंकि गैस चली जानी है। हाँ तो उससे पहले हमने ये कि अपने इसको काम गरम गरम करे, बस थोड़ा सा इसको ठंडा करके ना फिर ग्राइंड करना चाहिए। बस अब इसको ग्राइंड ही करना होगा। ग्राइंड करना, फिर बस मसाला बनाएंगे, इसमें घी वगैरह डाल के मसाले डालेंगे और मसाला डालेंगे। यहाँ पे मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें मसाले जो है मुझे ऐड करने लगी हैं। अदरक लहसुन अच्छा था ना, कोफ्ता 3 चम्मच हमने उसमें डाल दिया था कोफ्तों में और बाकी सारा जो है ना हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, मतलब एक पैकेट जो है कोफ्ता मसाले का वो 3 चम्मच मोदी ने इसमें डाला है और बाकी जो मसाला बचा है वो सारा इस मसाले में। मतलब इसमें हमने और कोई मसाला नहीं डालना, बस नमक डालना है। बस नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं। नहीं ज़रूरत नहीं है। टू योर टेस्ट नमक मसाले की जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे। जब इसको बॉयल आएगा ना, पानी पक जाएगा, फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और उसको हल्की आंच पे जो है ना हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। कोफ्ते रेडी हो जाए। तो भाई अब ये 1 बाय 1 सारे कोफ्ते जा रहे हैं इस मसाले में, ठीक है। क्या ही कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। एकदम से नहीं फेंक सकते हम, एकदम से बिस्मिल्लाह। ऑयल ऊपर गिर जाएगा यासीन। ओके ओके। तो साइड पे आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो साला बन के यहाँ पे। हाँ अच्छा ये ना हल्की आंच रखी हुई है हमने, आंच देखें ओके, हल्की आंच। बिल्कुल हल्की है ना, ठीक है। बिल्कुल ही होगी ना, ये चेक कर सकते हैं ये वाली। तो हल्की आंच पे ना अब थोड़ा सा इतना करूँगी कि ये जो था ना कि ठंडे है ना कोफ्ते, जी जी थोड़ी सी तेज़ करूँगी ताकि एक दफ़ा थोड़े गर्म हो जाए और फिर आंच हल्की कर दूँगी और हल्की आंच में ही ना ये कुक हो जाएंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। और ये सूप में मैंने जो है ना शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाल दिया, चिकन स्टैट करके रख दिया है, अंडे बॉयल हो गए, ठीक है। अंडे ये जो बॉयल हो रहे हैं ये भी इसमें जाएंगे। आप लोगों को कोफ्तों की रेसिपी अच्छे से समझ आ रही होगी और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। मतलब शुरू से लेके एंड तक मैं आपके साथ सारी ये रेसिपी शेयर की है। और इसके अलावा अभी इसकी ये फ़ाइनल लुक नहीं है, फ़ाइनल लुक देख के ना आप लोग भी माशाल्लाह से कहेंगे कि वाकई में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके अलावा जो सूप की आपको दिखाया है मेरी छोटी सिस्टर ने, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत ईजी है। तो मतलब वो भी आसान ही है सूप की रेसिपी। अच्छा अभी ना सूप के लिए इसके लिए 2 अदद अंडे जो है ना वो, ठीक है, मतलब 2 अंडे इसने फेंट लिए। उसके अलावा इसने दूसरी चीज़ें भी ली हैं जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ, जिसमें सोया सॉस लिया है, चिली सॉस लिया है और इसके अलावा सिरका जो है ना वो लिया है, ठीक है। ये सब भी जो है इसने 2-2 चम्मच जो है वो तीनों चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। अब अच्छे से अंडे को जो है वो बीट कर लेना है बहुत ही अच्छे से। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर भी इसका भी ना 2 चम्मच ही जो है वो इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। इसमें मतलब सूप में जो है ना ये 2 चम्मच, जैसे सूप पक गया था ना उसके बाद इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और ये 2 अंडे ये ऐड कर। ये लें जी, सूप जो है वो ऑलमोस्ट डन है, आप लोग देख सकते हो, गाढ़ा भी हो गया और कब से ये पक रहा है कि सबसे पहले सूप ही स्टार्ट किया था
स्टार्ट से मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ अगर इसकी रेसिपी, तो सबसे पहले इसने कुकिंग ऑयल लिया, उसमें चिकन डाला, अदरक लहसुन डाला, उसमें अच्छे से भुनाई की और उसमें पानी डाल दिया था। फिर उस पानी डालने के बाद जो है ना इसने यखनी बनने दी है और उसमें इसने जो मसाले वगैरह डाले हैं, जिसमें काली मिर्च है, नमक वगैरह डाला था और चिकन पाउडर डाला है, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका वगैरह, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद सब्जियां वगैरह डाली और इसको फिर पकने दिया। जब अच्छे से ये गाढ़ा होने लगा तो बीच में अंडा ऐड कर दिया और अंडा ऐड करने के बाद इसको ये कुछ इसकी जो लुक है ना वो इस तरह की जो आप देख रहे हो, ठीक है। कोई इसने कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया अभी तक, तो मेरे सामने जहाँ तक मैं देख रही हूँ कोई इसने कुछ भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की जिससे ये सूप गाढ़ा हो। तो बहरहाल इसने हरी प्याज भी डाली हुई है मेरे ख्याल में, और शिमला, गाजर और बंद गोभी जो है वो डाली हुई है, चिकन डाला हुआ है श्रेड करके। अच्छा, चिकन जब उसका यखनी बन गई थी ना, फिर उसी चिकन की इसने उसमें से निकाल के पीस उसके श्रेड कर लिया था उसको, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें इस तरह से इसने डाल दिया है। अब सूप ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए अलग कर रही है, बाकी मसाले वगैरह इसका चेक करके कि सूप कैसा बना है कैसा नहीं। और 2 बॉयल एग रखे हुए हैं एक साइड पे, जो कि अंडे बॉयल हो जाएंगे तो फिर वो तो भी यहाँ पे बिरयानी की जो चीज़ें मैंने रेडी करके रखी थी रात को, मैंने दिखाया था कि स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, फ्राइड अनियन जो है वो डाले, टमाटर, हरी मिर्चें, दही और बिरयानी मसाला और दूसरे सारे मसाले जितने भी डाले थे वो सब डालकर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। कुकिंग ऑयल भी डाल दिया था। अब सिर्फ मैंने फ्रिज में से वो पतीली निकाली, थोड़ी देर बाहर रखी, उसके बाद मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिए। दूसरी तरफ मैंने पानी रख लिया था चावलों के लिए, जिसमें मैंने खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए, तेज़पात और मतलब दालचीनी और काली मिर्च, लौंग और इसके अलावा बादियान के फूल और ये वो सब चीज़ें जो खड़े मसाले होते हैं वो सब मैंने उसमें डाल दिया और साथ में नमक ऐड कर दिया था, ठीक है। अब जब तक ये और फटाफट से चावल भी मैं वॉश कर लेती हूँ, मसाला उधर रेडी हो जाएगा, उधर पानी बॉईल हो जाएगा। और देखें बिरयानी बनाना कितना आसान हो गया है। आप लोग खुद बताना कि मतलब वाकई में मतलब ये वाली टिप जो है वो मेरी काम कर रही है कि नहीं, कि मैंने रात को सारी चीज़ें डन कर दी, सुबह बस उठ के आप खुद सोचे तकरीबन आधे घंटे में मेरे ख्याल से मेरी बिरयानी जो है वो रेडी हो जानी थी। अच्छा, ऊपर से गैस जाने का भी टाइम हो गया था और सिस्टर की जो अभी कुकिंग कम्प्लीट हुई है उसने सुबह से बेचारी वो भी उठी हुई थी। उसने सबसे पहले सूप बनाया, फिर पास्ता बनाया, उसके बाद फिर कोफ्ते बनाने थे वो बना लिए थे। 3 चीज़ें उसने रेडी कर ली थी। अब चौथी चीज़ जो है वो मेरी बिरयानी थी, जो कि मेरे अब टाइम मिला मुझे बिरयानी बनाने का। अच्छा, मैं जब तक नाश्ता वाश्ता करके सुकून से रेडी होके फिर मैं किचन में आई थी, मैंने कहा तुम जब तक अपने काम कर लो, मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर मैं तैयार होकर भी किचन में आई थी और उसके अलावा अब वो चली गई, अब वो जाके रेडी हो जाएगी जब तक मेरी बिरयानी डन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जो चिकन ने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया, मसालों ने भी। अब ये पानी ड्राई हो जाएगा जब तक चावल भी हमारे जो है ना इंशाल्लाह डन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हो। इनमें मैंने थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग डाल के ना तो उसको मैंने बॉईल कर लिया था, उससे इन पे पीला पीला सा कलर आ गया। और अक्सर आप लोग देखते हो जब वो बम्बे बिरयानी हो गई और इस तरह की जो उसमें आलू जो है ना, अक्सर कराची बिरयानी में तो लाजमी आपको नज़र आते हैं, बड़े बड़े से आलू उन्होंने डाले हुए होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, क्योंकि मेरी बहनें वैसे बोल रही थी नहीं डालो नहीं डालो, आलू क्यों डाल रही हो। मतलब अक्सर होता है ना कि आप मेहमान के सामने अगर कोई चीज़ रख रहे हो तो फिर उनको होता है कि भी आलू मतलब नहीं उसके लिए बिग नो होता है ना, आलू के लिए तो है। लेकिन मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, बिरयानी में आलू होते हैं यार, मतलब हम लोग लेकर आते हैं अक्सर कराची में बिरयानी, तो इतना बड़ा तो उन्होंने आलू डाला हुआ होता है। तो फिर वो कहते थे चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारे ख्याल से तो आलू ना डालती तो बेहतर था। मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे चावल भी मैंने डाल दिए। चावल हम लोग ना 80 to 85% तक कुक करेंगे, बाकी जो है वो दम पे हम छोड़ेंगे, उसमें कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी चावल मैंने डाले ही थे कि थोड़ी देर बाद जो है ना गैस शू मंतर हो गई थी, गैस चली गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने गैस सिलेंडर निकाला और सिलेंडर वाली जो आग है ना, यकीन करें वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसमें ऐसे लगता है जैसे आँच ही नहीं लगती है। तो ये देखिए अभी से ही ना मतलब हल्की होने लगी थी आँच ना गैस की। तो सालन भी देखे किस तरह से अब हल्के हल्के से जोश मार रहा है। तो खैर बस अभी इसको शिफ्ट कर लेंगे हम लोग सिलेंडर पे, फिर वहाँ पे कुकिंग बाकी की करेंगे और दम के लिए चीज़ें जो रेडी करनी है वो सामान है वो रेडी कर लिया। बिरयानी का ये प्याज है जो कि ब्राउन करके निकाले थे, साथ में लीमू ले लेने, ये छोटे हैं घर के, और ये है क्या कहते हैं फूड कलर, अंडा, और साथ में जो है वो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अंडे में थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसको नमक हल्का से डाल के फेंट के बस वो पका लिया, ठीक है। अब हम दम की जो तैयारी है ना वो करने लगे हैं। सालन हमारा रेडी हो चुका है, चावल जो है वो निकाल लिए। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें सालन भी रेडी है, बस माशाल्लाह हर चीज़ डन हो गई है।
सबसे पहले हम चावल जो है वो नीचे डाल देंगे। हाँ नहीं नहीं स्पेशल है ये, कोई नहीं स्पेशल। नहीं स्पेशल चावल है ये, देग में बनने वाले चावल है। एक बार देखें सही, वो खालिस तरीन चावल है, पुराने चावल। मैंने इन्हें बोला कि मुझे चावल जो है ना वो अच्छे चाहिए, बिल्कुल मतलब जो लंबे भी हों और अच्छे खिलते हुए जो चावल होते हैं ना, बिरयानी का असल मज़ा ही वही मतलब चावल देते हैं। अगर आपके चावल मोटा वाला होता है, छोटे कद का होता है, तो वो चावल मतलब लुक वाइज भी मज़े का नहीं लगता, तो फिर खाना तो बहुत दूर की बात। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है कि आपके खाने की, कि जो डिश में नज़र आ रही होती है ना चीज़, अगर वो अच्छी ना होगी ना तो फिर बिल्कुल भी खाने का भी दिल नहीं करता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चावल जो है ना वो अच्छे वाले लेके आना। यासिर कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे वाले चावल लेकर आया हूँ, आप देखें ज़रा बना के, ये देग वाले चावल है। लेकिन मैंने चावल देखते ही बोल दिया था कि नहीं ये अच्छे वाले चावल नहीं लग रहे, ये मुझे बहुत छोटे छोटे कद के चावल लग रहे थे। अच्छा ये इसमें कुछ मिक्स भी लग रहे हैं मुझे, कुछ चावल जो है वो बहुत लंबा था और कुछ चावल बहुत ही छोटी मतलब कद का चावल था, तो इसलिए भी मैं इनको बोल रही थी। खैर मेरी शर्त होती है बिरयानी बनाना है, पुलाव बनाना है, तो चावल अच्छा होना चाहिए, जिससे फिर सबसे पहले लुक की जो है ना वो अच्छी आती है। अच्छा दम जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट होता है। मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, आप लोग देख सकते हो कि जिसमें मैंने नीचे चावल डाले हैं, फिर सालन सारा ही मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिया, फिर ऊपर दूसरे चावल डाले हैं। तो अब इसके ऊपर सारे जो भी मतलब चीज़ें वो सब डाल दी हैं। प्याज मैंने रात को जब ब्राउन किए थे ना उसी में से निकाल लिए थे, फ्राइड अनियन जब मैंने किए, ठीक है। उसके अलावा मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और फिर अंडा जो है वो और लीमू ले लेंगे और जर्दे का रंग जो है वो ले लेना है, ठीक है। लगे मुझे इतने टाइम पे बताया मुझे, फटाफटी मैं तो सोने लगी थी अभी। अब क्या कर रहे हो? तो अचानक से बस उन्हें कहा, भाभी कहीं थी कि 4-5 बजे तक आएंगे। हाँ तो अभी अचानक से उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक आ जाते हैं। 1 घंटे तक मतलब 3 बजे उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक आ जाते थे, अभी 3:30 हो गए, इसका मतलब बस आधा घंटा लगे। हम कहे थे फ्रेश फ्रेश ही बनाएंगे ये सैलेड ना। अच्छा ये रशियन सैलेड बन रहा है, और इसके अलावा वो हो गया सूप का। सूप हाँ रेडी है, ये बर्तन भी निकाल दिए हैं, ये सूप के लिए, मखनी वगैरह के लिए, ये सूप के लिए, और ये होने के लिए, सैलेड के लिए है। चलो अब सब डिश आउट करेंगे ना, फिर दिखाते हैं ना। अब मैं क्या करूँ हेल्प ये किसके लिए? ये पैकेट्स के लिए सूप के। अच्छा मैं करती है ये नान भी निकल गए। सारा दही डाल देना। एप्पल चाहिए, अच्छा देखिए इधर दही दही ना छोड़ देना थोड़ा सा इसके लिए ना इधर। ये मुझे सॉसेज है, किसके लिए? ये किसके लिए? ये सूप के लिए। कौन कौन सी है? सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर। तो इसको बनाया है या ऐसे ही बस निकाल के डाल दिया? इसमें हरी मिर्च डाली है और चीनी डाली है। चीनी और हरी मिर्च, और इनमें कुछ भी नहीं? इनमें कुछ भी नहीं। ऐसे ही। पानी जरा तो अब यहाँ पे रायता बन रहा है, क्या है? क्रीम और ओए 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 मायोनीज। ये कहाँ रखना मुझे? इधर मुझे चाहिए। तो जी अभी मेहमान जो है वो बस आने वाले थे। अब एंड का जो छोटा मोटी चीज़ें रह जाती हैं वो हम लोग कवर करने लगे थे। खासतौर पे जो रशियन सैलेड है वो लास्ट टाइम पे सिस्टर कह रही थी बनाना है, क्योंकि आपको पता है फ्रूट जो है वो थोड़े से मतलब अपना कलर चेंज कर जाते हैं ना, तो इस वजह से उसने कहा कि हम लोग रशियन सैलेड लास्ट में बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना सबसे पहले रायता आपने देखा, उसके अलावा सॉसेज बनाए थे जो कि हैं उसके सूप के लिए। 3 जो सॉसेज आपने देखे, ये जो ना क्रीम का पैकेट निकाल रहे हैं, साथ में हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे, और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं ना, मायोनीज़ हो गया, ये हो गया क्रीम हो गई, और इसके अलावा दही इसमें ऐड करेंगे। और जो जो मसाले ऐड करते हैं वो सारे सिस्टर से पूछते हैं और सब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये रशियन सैलेड। ये तो आपने फुल मीन्स के इस पे सारा जोड़ी मुझे ये प्याली पूरी डालनी ना दही की, ये निकालने के लिए। दही की, हाँ
भाई यहाँ जाना पीसी भी थी। ये क्या करिए हो नमक और काली मिर्च देना था। रोटी लगी सैलेड बन रहा है जिसके लिए हम लोगों ने क्रीम ले ली है, मायोनीज ले लिया, दही लिए 2 चम्मच इसमें चीनी डाली है, पीसी हुई काली मिर्च जो है वो जाएगी इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी जैसा कि आप लोग देख रहे हो, समझ ले कि 1 टीस्पून जो है वो इसमें काली मिर्च गई है, नमक गया है इसमें हस्बे जायका। ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो इसमें हम लोगों ने फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो ऐड कर देने हैं। और रशियन सैलेड जो है ना वो ठंडा ठंडा ही जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। क्या हाल है इस भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आपका। सैलेड भी रेडी हो रहा था। और ये मैक्रोनी जो है रशियन सैलेड में हम लोगों ने सारे फ्रूट्स डाल देने हैं इसमें, मैक्रोनी डाल देनी है, क्रीम डाल दी है जो कि अभी रेडी की थी, उसके अलावा अनार वगैरह जो भी फ्रूट्स आप डालना चाहते हो इसमें सब फ्रूट्स डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसमें मिक्स करना था, मिक्स हमें लग रहा था कि इसमें नहीं होगा, बर्तन चेंज किया, बर्तन चेंज करने के बाद उसमें अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वापस इसको अपने बर्तन में निकाला, इसको रख देंगे फ्रिज में और ठंडा ठंडा जो है ना वो सर्व करेंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। सबसे पहले सूप जाएगा, सूप जाने के बाद फिर रशियन सैलेड पास्ता वगैरह रखेंगे, साथ ही फिर खाना जो है वो रख देंगे और फिर उसके बाद जो है वो चाय वगैरह का इंतज़ाम होगा। इंशाल्लाह देखते हैं फिर जो भी होगा ना वो हम साथ रखेंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है ना वो थोड़े से बिल्कुल इसके ऊपर डालने थे, तो वो बस एक खूबसूरती के लिए हम लोगों ने फटाफट जो थोड़े से पड़े हुए थे घर में वही लिए, जिसमें हमें 1-2 काजू ही मिला है बस, और साथ में 2-4 बादाम थे, अखरोट थे और ये मतलब खजूरें वगैरह हो गई थी, ठीक है। इनको अच्छा से थोड़ा सा कूट लिया तो वो डाल दिया। खजूरें जो है ना इसी तरह आपने लंबी लंबी सी ज़रा वो मतलब कर लेनी है, तो वो भी इसमें आप डाल देंगे, मतलब गुटली निकाल के ना खजूरों को लंबा लंबा कट कर लें तो वो इसमें ऐड कर दें, वो भी मज़े का लगेगा। इसमें अभी आएगा सूप, क्रैकर्स का अलग है, कोफ्ते अलग है ना। वो कोफ्ते किस में डालें? कोफ्तों के लिए, और साथ में क्रैकर्स हो गए, बिरयानी होगी, अभी वो मिस है वो आएगा इसमें। मैं कह रहा था भाई वाइफ जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रिदा ने मैचिंग की, रिदा आना जरा यासिन के साथ। मैचिंग की हमने, मैचिंग। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। शुक्रिया। अनुरोध रिदा नहीं हिलाई, उन्हें पता है लेकिन वो गरम हो गया होएगा फिर से हो गया ना सारी चिपक गया, बस लाना हो गया, हो गया ना सब का सब भरे वाले सब रेडी हो लेंगे, हो गया। मैनू रेडी हो लेंगे ना। 1 2 3 हिलाओ 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 हिलाओ, नहीं हाथ तुम्हारा बाजू है। तो भाई यहाँ देखें, यहाँ क्या बन रहा है भाई? क्रैकर। और यकीन करें बचपन की याद आ गई कि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो जो बहनें इन क्रैकर्स को खा चुकी हैं, बिल्कुल वो वाला टेस्ट है जो हम बचपन में पापड़ खाते थे, जिनको अक्सर हम तूते भी बोलते थे मतलब है तो बहुत फनी सा वर्ड है, लेकिन बचपन में वाकई में हम लोग बोला करते थे। और वो 5 उंगलियों पे 5 हो, मतलब कि वो जो बने हुए होते थे ना, मतलब तूते से, उनको उंगलियों में डालना और फिर इस तरह से खाना, बिल्कुल वो वाला टेस्ट था। और मैं कह रही थी वक्त के साथ साथ देखिए कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब उन्हीं पापड्स को जो है वो क्रैकर्स और ये वो करके सूप के साथ सर्व किया जा रहा है माशाल्लाह जी। मतलब वाकई में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो टेस्ट बिल्कुल वही था।
अच्छा ये ना सूप है, मुझे ने रेस्टोरेंट में होते हैं ना उनके पहले सूप रेडी हो गया। मोबाइल रेसिपी दी थी ना इसकी सूप की, हम लोगों ने कंप्लेंट मैंने ना इसमें दी तो थी, लेकिन एक दो जगह पे स्किप हो गया था, पता है काम करते करते, पता नहीं ये बड़ी बात होती है व्लॉगर जो हर चीज़ शेयर करते हैं। तो मुझे चीना मोबाइल दे के गई थी, लेकिन जो है ना मैं भूल गई, तो फिर मैंने जो मुझसे हो सका मैंने ना वो कर दिया, जितना वो मैंने दिखा दिया था। हाँ अभी इसमें बॉयल एग डाल दिया, बस ना जब सर्व करने लगेंगे ना फिर बस अभी गर्म हो रहा है, गैस नहीं है तो बहुत हल्के हल्के से हो रहा है। तो अभी वही ने भी आना, तो फिर अभी अंडे पकड़ाना। देखा कि मेहमान जो है वो आ चुके हैं, तो फिर सबसे पहले वो सूप हम लोगों ने फटाफट ऊपर रखा के हल्की आंच में इसको गर्म करके, तो सबसे पहले सूप वगैरह सर्व करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है वो सर्व करना शुरू करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ, अभी तक जो मेरी बहनें मेरे साथ हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, न्यू आने वाले सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आई होप कि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मेहनत वाला था, लंबा भी बहुत ज़्यादा था। आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। और ये थी हमारी सारी जो रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले सूप जाने लगे अंदर, और बाकी जो रेसिपीज़ है साथ साथ गर्म करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। दम अभी बिरयानी का नहीं खोला था, वो भी खोल लेंगे, और इसके अलावा कोफ्ते जो है वो भी हल्के से गर्म करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डन है। तो अब इसको जो है ना वो फटाफट से सर्व करते हैं। माशाल्लाह वो कुकिंग करने में ही एक्सपर्ट नहीं है। माशाल्लाह मेहमान आए तो देखिए उनको सूप भी सर्व करके आई हैं। तो माशाल्लाह ये होती है, मतलब कह लें कि माँ बाप की तरबियत, जो कि माशाल्लाह बच्चियाँ जो है ना अगले घरों में भी जाती हैं तो फिर उस तरह से वो सब चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल अपनी अम्मी के घर आए हुए थे, तो हम सब यहाँ पे लगे हुए थे, सभी भाभियाँ भी लगी हुई थी, हम लोग भी लगे हुए थे। और आप लोग अक्सर कमेंट करते हो रिमशा भाभी का, तो रिमशा भाभी नहीं आती कैमरे के सामने, तो बस यही रीज़न है जिस वजह से हम लोग भी नहीं लेकर आते। ज़बरदस्ती तो किसी के साथ की नहीं जा सकती, ना ही हम लोग करते हैं। जिसने आना होता है कैमरे के सामने खुशी से आता है, जो कि नहीं आता तो फिर उसको हम लोग ज़बरदस्ती, क्योंकि चैनल तो ज़ाहिर है हमारा है ना भाई। अब किसी को भी, आप भी हो इस जगह पे, तो आपको नहीं पता कि क्या कुछ फेस करना पड़ता है। अच्छा, फैमिली में रह के व्लॉगिंग जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारे मसले मसाइल यकीन करें पेश आते हैं, देखने बर्दाश्त करने पड़ते हैं बहुत कुछ। अक्सर इतनी बातें सुननी पड़ती है ना व्लॉगर्स को कि ये सिर्फ व्लॉगर्स ही समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली के किसी का पैर का नाखून भी आ गया ना तो वो बोलने लग जाता है मेरे पैरों का नाखून क्यों आया है, किसी का हाथ आ गया तो मेरा हाथ क्यों आ गया, मतलब इस टाइप की भी बातें होती हैं फैमिली में। फिर वो सब चीज़ें जो है वो मतलब हैंडल करनी पड़ती हैं, क्या करें, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आप लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, फिर उनको भी देखना पड़ता है। और फिर फैमिली में जो बंदा नहीं आना चाह रहा होता, फिर उसके लिए भी आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि वो कहाँ है उसको सामने लेकर आएँ, तो वो भी सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर जी, बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और एक दफ़ा फिर से मैं यही कहूँगी कि जिनको व्लॉग अच्छा लगे है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि भी नौरीन हम लोगों ने कितना आज का जो व्लॉग है ना वो देखा है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो गया उन्हें, आप लोगों के लिए भी मे बी, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इसको एडिट करना और ये वॉइस ओवर करना या फिर सब चीज़ें क्लिप्स वगैरह देखना। तो ये है जी फाइनल लुक सारी चीज़ों की, खानों की। यहाँ पे स्नैपचैट बन रही है, आई थिंक, पता नहीं क्या बन रहा है जी। यहाँ पे माशाल्लाह सारे खाने बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, बिरयानी, पास्ता और क्या कहते हैं इसको, रशियन सैलेड था, रोटियाँ मंगवा ली थी, कोफ्ते रेडी हो गए थे, सलाद वगैरह रख लिया था, रायता रख लिया था और सूप चला के अंदर। और इसके अलावा बस अब ये सारे खाने जो हैं वो जाना शुरू होंगे। ठंडा ना करी जल्दी यासीन, ठंडा हो जाना। सोबल भाई यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय, हाय 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 हाय। और भाई बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि चाय का कलर क्यों नहीं सही वाला है आपसे यार, बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी ना जिसकी वजह से ना ये चेक करें, ये हमारे यहाँ जो देखते हैं ना ये भाई खाली हो चुके हैं माशाल्लाह, ये चेक करें अल्लाह बिल्कुल ये देखें भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। मैंने कहा कि मैं ऐसी बिरयानी बनानी है कि अभी इसमें से धुआंधार बिरयानी, धुआंधार बिरयानी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह। और कोफ्ते भी बहुत मज़े के बने हैं। हाँ कोफ्ते है कितने भाई बहुत टेस्टी बने थे माशाल्लाह। ये देखें
वाह जी वाह, ये भी खत्म हो गई। वेरी गुड भाई। भी खाना शाना खाने के बाद टी टाइम था, चाय का टाइम है, अब चाय बना कर देने लगी और व्लॉग भी यहीं पेंड हो रहा है। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप अभी तक यहीं पे अपने माँ बाप के घर पे बच्चों के पास जाएं ये वो। तो भई आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आ चुकी हूँ। और मतलब अब बस व्लॉग जो है ना मेरे वहाँ वाले जाएंगे, क्योंकि कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे ना, फिर वो सारा ध्यान कमेंट्स की तरफ चला जाता है कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। इंसान अच्छे से जो है ना वहाँ की जो भी मेमोरीज़ है उनको सेव भी नहीं कर पाता और फिर वो लम्हे भी मिस कर देता है। तो फ़ायदा क्या यार, मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया और अपनी फैमिली में अच्छे से एंजॉय किया और फिर अब व्लॉगिंग दोबारा से जो है वो स्टार्ट की है। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।